ओके, चलिए आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम को डिस्क्राइब करते हैं। टाइटल ऑफ द पोएम इज शैल आई कंपेयर दे टू अ समर्स डे। दिस इज सोनेट 18 कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये 14 लाइन्स शॉर्ट लिरिकल पोएम है और इसका एक राइम स्कीम रहती है, जिसको अगर हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो उसकी राइम स्कीम होगी ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इसमें 3 क्वार्टरन है, 4 लाइन का एक क्वार्टरन, ऐसे 12 लाइन हो जाती हैं और 2 लाइन बाद में एक राइमिंग कपलेट होगा। तो सोनेट एक लव पोएम है। शेक्सपियर ने काफ़ी सारी सोनेट्स लिखे हैं, करीब 153 सोनेट्स हैं और इनके सोनेट्स जो एड्रेस्ड हैं 2 लोगों को हैं। एक इनके पेट्रन है, एक हैंडसम यंग मैन, एक लॉर्ड, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, और जो दूसरी इनके सोनेट हैं जो वो एड्रेस्ड हैं एक डार्क लेडी को। अब जो ये सोनेट 18 है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. और इसमें 4 लाइन है, एक लाइन ये है, हालांकि ये एक तरह से ब्रोकन है, 2 पार्ट में है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ द प्लेस। अदरवाइज ये एक लाइन है, Shall I compare thee to a summer's day। ये दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी लाइन। अब इसमें जो एक तरह से राइमिंग स्कीम है वो डे राइम करता है मे के साथ और टेम्परेट राइम करता है डेट के साथ। तो हम ये कह सकते हैं अगर डे ए है, ए स्कीम है, ए है, तो अगली जो है टेम्परेट ये बी हो जाती है और जो तीसरी है वो सेम ए है और जो 4th वन है वो सेकेंड वाली है टेम्परेट डेट। तो ये स्कीम हुई ए बी। अब इसका मीनिंग हम देख लेते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब जो पोइट है वो अपने लवर को वो कह रहा है कि क्या मैं आपको एक समर डे से कंपेयर करूं। और समर डे अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो समर इज़ अ वेरी हार्श टाइम, वेरी हार्ड टाइम। बट ये जो सेटिंग है पोएम की ये ब्रिटेन की है, वहाँ पर समर एक बहुत ही प्लेजेंट टाइम होता है और शॉर्ट लिव्ड भी होता है, थोड़े टाइम समर रहती है। जैसे आप कंपेयर करें तो इंडिया में जो बसंत का टाइम होता है, बसंत ऋतु होती है, वो थोड़े टाइम की होती है, 1-1.5 महीना चलती है। इसी तरह से ब्रिटिश जो समर है वो भी उसी तरह की है। उस वक्त वहाँ पर फूल खिले होते हैं और वेदर बहुत प्लेजेंट होता है। तो ये जो कंपैरिजन है एक तरह से जो इमेजरी यूज़ की गई है समर की और एक ब्यूटी ऑफ अ लवर के साथ, ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर इसमें यूज़ किया गया है। पूरी पोएम में 14 लाइन्स में यही एक मेटाफर एक तरह से आगे तक एक्सटेंड होता है। अब यहाँ पर है कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। एक तरह से रेट्रिक क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चंस की बात ये होती है कि इसका कोई आंसर नहीं देना होता। ये एक तरह से एक क्वेश्चन ऐसा है कि वो एक कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी ब्यूटी को समर डे से कंपेयर कर सकता हूँ। अब हमने ये देखना है कि इस वाक्य में समर डे ज़्यादा ब्यूटीफुल है या उनकी ब्यूटी ज़्यादा है। अब ये बोलते हैं कि thou art more lovely and more temperate। ये कहते हैं कि आप तो समर डे से भी ज़्यादा सुंदर हैं, लवली हैं और टेम्परेट। टेम्परेट का यहाँ पर 2 तरह से मीनिंग ले सकते हैं हम। टेम्परेट का हम ये भी कह सकते हैं बहुत माइल्ड, बहुत सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट। और दूसरा मीनिंग जो है यहाँ पर, क्योंकि टाइम से रिलेटेड पोएम है, इसमें टाइम इम्पोर्टेंट है, तो टेम्परेट का मतलब टेम्पोरल है, एक टाइम से है। इसका मतलब जो समर है उसका टाइम थोड़ा है, शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन इनकी जो ब्यूटी है वो
लॉन्ग लिव्ड है, वो परमानेंट इटर्नल ऐसे रहेगी। तो अगली लाइन में हम देखते हैं रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। जो रफ विंड्स हैं, जो पवन हवाएं चलती हैं, वो जो भी कलियां खिली हुई हैं इस समर सीजन में, जैसे हमारे यहाँ बसंत में खिलती है, वैसे वहाँ पर समर सीजन में बहुत ज़्यादा ब्लूजमिंग ऑफ फ्लावर्स होती है। तो वो जो रफ विंड है वो एक तरह से उनकी उसको हिला देती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई भी नेचर की चीज़ हो, कुछ भी हो, कुछ न कुछ सभी के साथ एक ऐसा होता है कि कोई न कोई ऐसा नेचुरल एस्पेक्ट है जो उसको कहीं कहीं तकलीफ देता है। तो इस तरह से जो रफ विंड चलती हैं वो बर्ड्स को हिलाती हैं या उनको शेक करती हैं, या एक तरह से उनके लिए परेशानी करती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। टू शॉर्ट अ डेट का मतलब है कि बहुत थोड़े टाइम में ये समर सीजन रहने वाला है। और लीज का मतलब यहाँ पर हम जानते हैं कि लीज पे कोई दी जाती है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो जो समर है वो बहुत जल्दी जाने वाली है, और इसकी जो बर्ड्स हैं, जो फूल खिले हुए हैं, इनको भी एक तरह से हवाएं झकझोर रही हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि बेशक समर ब्यूटीफुल है लेकिन वो आपसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कई तरह की प्रॉब्लम है। एक तो जो उसकी लवलीनेस है, जो उसकी जो फ्लावर्स, जो बर्ड्स हैं, उनको हवा हमेशा एक तरह से झंझोरती रहती है, वो उसकी एक ब्यूटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। दूसरा कि ये शॉर्ट लिव्ड है, समर बहुत लंबे टाइम चलने वाली नहीं है। फिर अगला एक और जो प्रॉब्लम है समर सीजन में, वो पोएट आगे बताता है कि सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। अब आई ऑफ हेवन क्या है? आई ऑफ हेवन है सन। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। और अक्सर ऐसा होता है कि जो उनकी एक सुनहरी किरणें जो चमक रही होती हैं आसमान में, जब स्काई क्लियर होता है, लेकिन जब क्लाउडी हो जाता है तो फिर उसका कॉम्प्लेक्शन जो वो सुनहरी रंग है वो डिम हो जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सन है ये अभी क्लाउड्स में है और जो इसकी एक शाइनिंग है वो डिम हो गई है। तो इसमें दो बातें हैं कि कभी कभी तो इस गर्मी के समर सीजन में भी जो सूर्य बहुत दमकता है और कभी कभी वो बिल्कुल डिम हो जाता है, लेकिन ऐसा उनके जो लवर है उनकी ब्यूटी के साथ नहीं है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस। चाहे कोई भी कितना भी सुंदर हो, चाहे कोई इतनी ब्यूटी हो किसी भी चीज़ की, वो एक दिन कम होनी है, वो डिजेनरेट होनी है, वो घटनी है। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स, या बाई चांस बाई एक्सीडेंट कोई अनहोनी घटना घट जाए उसकी वजह से वो ब्यूटी ख़त्म हो, या फिर नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। नेचर जो है वो एक तरह से टेम्ड नहीं है, ट्रिम्ड नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो रॉ है, वो अपने तरीके से चलती है। तो नेचर अपने आप ही बदल देती है, जैसे जैसे टाइम पीरियड लैप्स होता है वैसे ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ का जो भाव है वो ये है कि समर सीजन में भी बदलाव आ रहे हैं, नेचर भी बदलती है और हर सुंदर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन आगे फिर वो कहते हैं बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। लेकिन जो तुम्हारी सदा रहने वाली जो ब्यूटी है, जो समर है, समर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल टाइम, एक बहुत प्लेजेंट जो वो है, वो कभी फेड नहीं होगा। तुम्हारी जो ब्यूटी इटर्नल समर से ये कंपेयर कर रहे हैं उनकी इटर्नल ब्यूटी से, वो कभी फेड नहीं होगी। नॉर लूज पोजीशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट। और जो तुम्हारे पास फेयरनेस है, जो तुम्हारे पास ब्यूटी है, जिसके तुम मालिक हो, ऑनर हो, वो कभी भी तुम उसके पोजीशन को लूज नहीं करोगे। मीन्स वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, वो कभी जाने वाली नहीं है। नॉर शेल डेथ ब्रैग दाउ वंडर्स इन हिज शेड। और कभी भी जो डेथ है, यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया है कि एक आदमी की तरह से मानवीकरण जिसको हम कहते हैं उसका किया है
कि कभी भी वो ब्रैग नहीं कर सकता, कभी बोस्ट ऑफ नहीं कर सकता कि उसने आपको अपने शेड में ले लिया या अपने काबू में, क्योंकि डेथ जो है वो एक दिन सभी पे कंट्रोल कर लेती है। हर कोई काल के ग्रास में का बन जाता है, काल का ग्रास बन जाता है। When in eternal lines to time thou growest, कैसे पोइट कहते हैं कि कैसे आपको काल भी, डेथ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो ये कहते हैं कि इटर्नल लाइंस, जो मेरी पोइट्री की, जो मेरी पोएम है, जो मेरा सोनेट है, इसमें आप हमेशा आप ग्रो करेंगे, हमेशा ही आपकी एक तरह से ब्यूटी, हमेशा आपका जो एक एग्जिस्टेंस है वो बनी रहेगी। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपकी ब्यूटी हमेशा ही उसमें बनी रहेगी। सो लॉन्ग, कब तक? सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक लोग जिंदा हैं, जब तक लोग सांस ले रहे हैं और जब तक आंखें देख पा रही हैं। सो लॉन्ग लिव्स दिस, और जब तक ये जिंदा रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, जब तक धरती पे आदमी हैं, जब तक वो देख पा रहे हैं, तब तक मेरी पोइट्री हमेशा रहेगी। मेरी पोइट्री इटर्नल है और यही पोइट्री ही आपको लाइफ देगी। एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि जो पोइट्री है, जो ये एक तरह से और चीज़ें जो हम कह सकते हैं कि फिजिकल चीज़ें डिजेनरेट हो जाती हैं, लेकिन एक क्लासिक्स या जो पोइट्री है वो एक तरह से उसकी एक इटर्नल वैल्यू होती है। तो ये जो लास्ट की लाइन है, इन दो लाइन है, ये कपलेट इसको कह सकते हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, ये एक लाइन है। और जो लास्ट की लाइन है, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, ये एक कपलेट है। ये राइम ऐसे करता है जैसे ई जी एंड जी, मीन्स ये दोनों की ही राइम स्कीम सेम है, सी एंड दी। तो इस तरह से पोइट कह रहे हैं कि मेरी पोइट्री में आप हमेशा इटर्नली रहेंगे, हमेशा ग्रो करेंगे। बेशक समर सीजन शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन मेरी पोइट्री हमेशा आपको लाइफ देगी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जो हमने डिस्कस किया, इसको आप पढ़ें, समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।